पंचकुला में जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो पंचकुला के पास अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। तो पारस अस्पताल के खिलाफ ये कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने डीसीपी को यह आदेश दिए। मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने के मामले में कार्रवाई की गई है। जनतंत्र टीवी ने बड़ी बहस में यह मुद्दा उठाया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारे में अभी जो चर्चा हुई कि यहाँ पर हमारे इस जिला के अंदर 9 केसेस जो हैं ऐसे यहाँ पर आए हैं। ये केसेस को डील करने के लिए सरकार ने 4 मेडिकल कॉलेजेस की ड्यूटी लगाई है। जो केसेस हैं उन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ही उनको डील करेंगे, वहाँ पर उनका इलाज करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी ब्लैक फंगस के ऊपर कंट्रोल किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ब्लैक फंगस और जो थर्ड वेव इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से सचेत है और इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जैसे कोविड के ऊपर हमने सफलता प्राप्त की है, ब्लैक फंगस को भी हम लोगों ने बहुत गहरी और मैं समझता हूँ कि बहुत सेंसिटिव इशू है, जिसको लेकर के विशेष तौर पर जो कमेटी गठित की गई है आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा, उस कमेटी के अंदर ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। और मैंने जो आज ही मेरे पास एक बठिंडा से कंप्लेंट आई थी 18.81 लाख रुपए की, वो मैंने कंप्लेंट डीसीपी को, जो डिप्टी कमिश्नर पुलिस हैं, उनको रेफ़र की है, क्योंकि इसके अंदर चीटिंग भी है, इसके अंदर ब्लैक मार्केटिंग भी है, इसके अंदर कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फ्लोट किया गया है। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है उसको भी तार किया गया है। एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं समझता हूँ वो कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक कंप्लेंट जो मेरे पास आई थी वो डीसीपी साहब को। तो जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पारस अस्पताल के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से जनतंत्र टीवी ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था और अब इस पर यहां पर देखने को मिला है कि कार्रवाई यहां पर कर दी गई है पारस हॉस्पिटल के खिलाफ। देखिए साहिल, हरियाणा के विधानसभा स्पीकर हैं जो वो पंचकुला से विधायक भी हैं, तो विधायक होने के नाते उनके पास कुछ स्थानीय 3 से 4 शिकायत आई थी, जिसमें जो कोरोना मरीजों के जो परिजन थे उन्होंने एक शिकायत की थी कि उनसे जो कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान अनाप शनाप जो है प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा वसूली की जा रही है। तो 4 मामले जो उनके पास आए थे, 3 की जब उसकी जाँच की तो उसमें काफ़ी मतलब एक हॉरर और डराने वाले जो है तथ्य सामने आए। एक अस्पताल में एक मरीज से 7,30,000 रुपये का जो है बिल उसको बनाकर दे दिया था, लेकिन वो स्थानीय नागरिक था। तो उसने जब अपने विधायक और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अप्रोच किया, तो जब विधानसभा स्पीकर ने इस मामले में इंटरवेन किया तो ये बिल घटकर 2,90,000 रुपये हो गया था। ऐसी एक 8.5 लाख का 11 लाख का था। इसी तरह जब सभी मामलों में जो है 3 से 4 गुना तक जो है वसूली की गई थी। एक मामले में जो है था ऑक्सीमीटर 1500 रुपये का दिया होता था, दूसरे केस में वही सेम कंपनी का सेम ब्रांड का जो ऑक्सीमीटर था वो जो है वो 2500 रुपये दिया होता। जब ये तमाम तरह की बातें जांच की तो सारे जो तीनों मामलों की जो जांच हुई तो वो जो है वो रेट जो है वो कम से कम बिल जो है 50 से 60% तक जो है कम हो गए। तो आप मान सकते हैं कि 8.5 लाख का बिल घटकर अगर 2,90,000 रुपये हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के नाम पर मरीजों से कितनी जो है लूट हुई। इसके बाद जब ये शिकायतें मीडिया में आई और आसपास पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान के इलाकों से पहुंची, तो उसके बाद हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के पास जो अब बाहरी राज्यों से जो इलाज करने वाले लोग आए थे और उनसे जो वसूली हुई थी वो लोग भी अपनी शिकायतें जो है विधानसभा स्पीकर के पास भेज रहे हैं। कल ही बठिंडा से भी एक शिकायत आई है जहां पर 11 लाख का बिल वसूला गया। इसी तरह पंजाब के बाकी इलाकों से और दिल्ली से भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि विधानसभा स्पीकर के पास शिकायतें आई हैं। तो इसके बाद जो है विधानसभा स्पीकर ने इस पूरे मामले की जाँच को लेकर जो है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को जो है शिकायत भेजी। उसके बाद अनिल विज ने एक IAS अधिकारी शालिन के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी थी और उसके बाद वो जांच कर रही है कि रैंडमली बिलों की जांच करी है और अब
कल फिर जो शिकायतें हैं उसको लेकर विधानसभा स्पीकर ने जो है पंचकुला पुलिस कमिश्नरेट के डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर को जो है इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। और देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा स्पीकर प्राइवेट अस्पतालों की लूट को लेकर जो है काफ़ी गंभीर है। अगर कहीं पर भी ऐसा मामला मिलता है तो स्पीकर महोदय का मानना है कि जिनसे भी ज़्यादा वसूली हुई है सरकार के नियमों से परे, वो सब उनको वापस मिलना चाहिए। जी ओपी शर्मा, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, सरकार ने यहाँ पर कई सारे नियम बनाए हैं जिस तरीके से कि ताकि मरीजों से ज़्यादा वसूली ना हो। दवाइयों की कालाबाजारी की अगर हम बात करें तो वो भी देखने को मिली थी और उसको लेकर भी यहाँ पर नियम बनाए गए। लेकिन बावजूद इसके अमूमन देखने को मिल रहा है कि कई जगहों से इस तरीके की शिकायतें निकलकर सामने आ रही हैं और लोगों को खासा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का कहर है और दूसरी तरफ इस तरीके से अस्पतालों में लूट मची हुई है। देखिए साहिल, जाहिर सी बात है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं जो है दवाओं की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो भी है वो अपनी कोशिशें कर रहा है, कोशिशें रंग भी ला रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद हुआ है। कल ही रोहतक में जो ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी करते हुए 2 लोग पकड़े गए। 72,000 रुपये जो है वो एक इंजेक्शन मतलब 6 इंजेक्शन के एक सेट का वो 72,000 रुपये मांग रहे, जबकि मार्केट में उसी इंजेक्शन की कीमत करीबन 3,000 रुपये के आसपास है। तो आप लगा सकते हैं कि एक काला बाजारी जो मुनाफाखोर है वो कहीं ना कहीं सक्रिय है। लेकिन पुलिस को जहां भी सूचना मिलती है तो वो कहीं वो कार्रवाई करती है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी करती है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो कहीं ना कहीं काला बाजारी हो रही है ये कहीं ना कहीं आम आदमी के जो है लालच के चलते भी हो रहे हैं। वो चाहता है कि पैसे भले ही लग जाएं लेकिन मेरे अपने की जान बच जाए, मुझे दवा मिल जाए। लेकिन ऐसे में सरकार को जो है कम से कम पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध करनी चाहिए ताकि जो मरीज के परिजन हैं वो अपनों को बचाने के लिए कम से कम किसी के लोभ लालच में या किसी की काला बाजारी के अंदर ना फंसे। तो इस तरीके से सरकार को भी जो है दवाओं का इंतजाम तो करके देना पड़ेगा ताकि मार्केट में ब्लैक मार्केट ये हो ही ना। जी ओपी, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर पूरी तरह से संज्ञान लेने की जरूरत है और जिस तरीके से अब पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई है, इसी तरह से जो हॉस्पिटल्स इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लोगों से ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं, क्योंकि महामारी का दौर है, लोगों को खासा परेशानियां यहाँ पहले से ही हैं और अस्पताल में भी अगर उनका ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाता है या उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो खासा परेशानी उनको हो जाती है। तो इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जिस तरीके से मीडिया में भी ये पूरा मामला आ गया है और उसके बाद अब पारस हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई की गई है, आगे ये कार्रवाई किस तरीके से जारी रहेंगी? देखिए साहिल, अगर मैं सूत्रों से मिली जानकारी के हवाले से बताऊं तो फिलहाल सरकार जो है इस मामले में ज़्यादा जो है ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखा रही है, क्योंकि उसका ये मानना है कि शायद इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर जो एक नियंत्रण में आई है और मरीजों का जो इलाज जारी है वो एक बार इलाज हो जाए और उसके बाद जो लोगों की शिकायतें आएंगी उनके ऊपर बारी बारी कार्रवाई की। क्योंकि अगर इस वक्त सरकार अगर प्राइवेट अस्पतालों पर किसी भी तरह की सख्ती करती है और एक उनकी तरफ से अगर रिएक्शन आता है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं या किसी भी बहाने को वो अंजाम देकर वो किसी भी तरीके से हो सकता है वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार अभी जो है इस मामले को लेकर ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन विधानसभा स्पीकर की तरफ से जो 3 मामले हेल्थ विभाग को दिए गए हैं उनको लेकर वो पूरी तरीके से गंभीर है। हमारी कल ही जो है हरियाणा विधानसभा के स्पीकर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अभी अपने लेवल पे काम चल रहा है, ज़रूरत पड़ी तो हरियाणा विधानसभा की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन हेल्थ, स्टैंडिंग कमेटी ऑन ऑल हेल्थ है, उसको भी जो है मैदान में उतारा जा सके। विधानसभा स्पीकर का ये इशारा दिया गया, वो कह रहे थे, हालांकि बातों बातों में उन्होंने इशारा भी दिया कि एक बार थोड़ा सा हालात सामान्य हो जाएं, कोरोना की जो दूसरी लहर है वो नियंत्रण में आ जाए और मरीज जो है सब ठीक हो जाएं, सभी लोग कोरोना से एक बार छुटकारा पा लें, उसके बाद जो है इन अस्पतालों का जो इलाज जो प्राइवेट अस्पतालों में जो वसूली हुई है, ज़्यादा वसूल गैर कानूनी ज़्यादा वसूली है सरकार के नियमों से, कहीं ना कहीं ये वापस जो है मरीजों को दिलवाई जाएगी। ये जरूर एक संकेत उन्होंने बातों ही बातों में कल दिया था। जी चलिए ओपी शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर यहां पर दिखाई दिया है और पंचकुला के पारस अस्पताल के खिलाफ यहां कार्रवाई की गई है। मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने का यह पूरा मामला था जिसको लेकर जनतंत्र टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और उसके बाद अब इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।